क्वेश्चन नंबर 19 तक हम कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर हम 20 करेंगे और 20 को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, तो कहता है 20 नंबर क्वेश्चन, चीनी के दाम में, चीनी के मूल्य में, दाम माने मूल्य होता है, चीनी के दामों में 16.2/3% की बढ़ोतरी कर दी गई। तो चीनी के मूल्य में, अगर देखा जाए तो 16.2/3% को पहले आप फ्रैक्शन में तोड़ लें। तो 16.2/3% को आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो आप जानते हैं कि इसका वैल्यू होता है 1/6। 1/6 और कहता है कि उसकी खपत में कितनी परसेंट की, 20% की कमी हो जाती है। तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। कहता है चीनी के मूल्य में बढ़ोतरी हो गई, तो पहले मूल्य क्या था, यहाँ पे अभी देखिए मूल्य के बारे में कहता है। चीनी के मूल्य में 16.2/3% की बढ़ोतरी हो गई। तो पहले चीनी का मूल्य था 6, पहले चीनी का मूल्य क्या था, 6 था। अब 1 की बढ़ोतरी हो गई, अब चीनी का जो प्राइस आ रहा है अब 7 रुपया आ रहा है। पहले चीनी का मूल्य क्या था, 6 रुपया था। प्रत्येक केजी चीनी का मूल्य पहले 6 रुपया था, अब प्रत्येक केजी चीनी का मूल्य 7 रुपया हो गया। और कहता है खपत में कमी हुई है, कितनी की, तो 20% की। तो पहले कितना केजी चीनी खाते थे, तो 5 यूनिट चीनी खाते थे। अब 1 की क्या हो गई, कमी हो गई। तो आप चीनी कितना खाएंगे, 4 केजी। तो कहता है कि आपका कुल खर्च कितना हो रहा है। तो आप देखेंगे कुल खर्च के बारे में देखेंगे, 6 रुपया के भाव से आप 5 केजी चीनी खाते हैं। मान लेते हैं चीनी का दाम 6 रुपया प्रति केजी है और 5 केजी आप चीनी खाइएगा तो आपके पॉकेट से 30 रुपया खर्च हो जाएगा। तो आपका पॉकेट से कितना रुपया जा रहा है, 30 रुपया जा रहा है। और अब क्या हो रहा है कि आपने 7 रुपया प्रति केजी की दर से 4 केजी चीनी खाए। 7 रुपया प्रति केजी की दर से आप गए दुकान में और 7 रुपया के भाव से 4 केजी चीनी खाते हैं। तो 4 केजी जब चीनी खाइएगा तो आपके पॉकेट से कितना खर्च हो जाएगा, 28 रुपया खर्च हो जाएगा। तो कहता है खर्च में कितनी की बढ़ोतरी हुई, पूछ रहा है क्वेश्चन में, खर्च में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। तो परिवर्तन कितने का हुआ है, तो आप देखिएगा आपका खर्च पहले 30 रुपया होता था, अब खर्च 28 रुपया हो रहा है। तो इसका मतलब है कि खर्च में आपकी 2 रुपया की कमी आ गई। या किस पर आएगी, 30 पर आएगी और गुना क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। आप काटिएगा तो 1/15 हो जाएगा, 6 सही 2/3%। तो आपका आंसर क्या है, खर्च में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है, तो खर्च में 6 सही 2/3% का परिवर्तन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा 21 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल से इसको और देख लेते हैं, थोड़ा एग्जांपल और ले लेते हैं, वहाँ समझते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 20 था। पर एग्जांपल से कुछ एग्जांपल समझते हैं इसके लिए, तो हम थोड़ा एग्जांपल से ले लेते हैं क्वेश्चन। और मान लीजिए क्वेश्चन हम बना रहे हैं, कहता है कि चीनी के खपत में 50% की वृद्धि हो गई। तो चीनी के खपत में 50% की वृद्धि हो गई, तो 50% की वैल्यू क्या होगी, 1/2। तो खपत में वृद्धि हो रही है, तो खपत में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो मान लेते पहले खपत कितना करते थे, चीनी का पहले 2 केजी चीनी खाते थे और खपत में अब वृद्धि हो गई तो 1 केजी अब और अधिक खाने लगे। तो चीनी पर आप कितना खपत कर रहे हैं, 3 केजी चीनी खा रहे हैं। पहले चीनी 2 केजी खाते थे, अब 1 की बढ़ोतरी हो गई, अब चीनी 3 केजी खाने लगे। और मूल्य में 33.1/3% की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि हो गई क्या होता है, 33.1/3% की वैल्यू आप जानते हैं 1/3 होता है। तो कहता है खपत पहले 2 केजी खाते थे, अब खा रहे हैं 3 केजी। और इसकी जो प्राइस है यानी मूल्य 1 केजी का जो मूल्य है, पहले 1 केजी का मूल्य 3 रुपया था, अब 1 केजी का मूल्य 1 की वृद्धि हो गई, तो अब 1 केजी का मूल्य क्या हो गया, 4 रुपया हो गया। तो आप खर्च कितना करते, तो खपत को जब आप मूल्य से गुना कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा खर्च। तो 2 केजी आप चीनी
खा रहे हैं, 2 केजी चीनी आप खा रहे हैं, कितने के भाव से? 3 के भाव से। तो आपका रुपया खर्च हो रहा है, आपके पॉकेट से खर्च हो रहा है 6 रुपया। और आप कितने केजी चीनी खा रहे हैं? 3 केजी चीनी खा रहे हैं 4 रुपया के भाव से। तो आप खर्च कितना हो रहा है? 12 रुपया खर्च हो रहा है। तो आपके खर्च में कितना का बढ़ोतरी हो रहा है? 6 की बढ़ोतरी हो रहा है। किस पर होगा? 6 पर गुना क्या कर लेंगे? 100। कितना हो जाएगा? कहता है खर्च में कितना प्रतिशत का परिवर्तन आ रहा है? 100% का परिवर्तन आ रहा है। तो आप ये क्वेश्चन समझ गए। एक क्वेश्चन इसी टाइप का और है, क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं और 21 को समझने की कोशिश करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं। कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57.1/7% की वृद्धि हो जाती है। तो आप जानते हैं 57.1/7% की वैल्यू होती है 4/7। तो 4/7 हो गए। तो पहले जो थी सिनेमा हॉल की टिकटें 7 बिकती थी। अब बिक्री कितना? 4 बढ़ गई। तो अब बिक्री कितना होने लगा? 11 बिक्री होने लगा। पहले 7 टिकटें बिकती थी, अब टिकटें की संख्या 11 बिकने लगी है। और कहता है उसका जो प्राइस है, एक टिकट का जो प्राइस है, प्रत्येक की टिकट के प्राइस में 16.2/3% की 16.2/3% की वृद्धि हो गई। तो 16.2/3% की वैल्यू होती है 1/6। तो पहले एक टिकट का कीमत 6 रुपया था, अब 1 रुपया की वृद्धि हो गई। अब प्रत्येक टिकट की कीमत कितनी हो गई? 7 रुपया हो गई। तो देखते हैं आय में क्या परिवर्तन हुआ है। कहता है कि उसकी कुल आमदनी में, माने आय में प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ है। तो पहले कितना टिकट बिक रहा था? पहले 7 टिकट बिकता था, प्रत्येक टिकट का दाम कितना था? 6 रुपया। तो पहले हमको कुल इनकम हो रहा था 42 रुपया पहले इनकम हो रहा था। अब टिकटें की संख्या 11 बिकती है, टिकटों की संख्या 11 बिकती है, प्रत्येक टिकट का भाव 7 रुपया है। तो अब टिकटों पे कुल हमको कितना रुपया का इनकम हो रहा है? 77 रुपया का इनकम हो रहा है। 77 रुपया का इनकम हो रहा है। तो हमको कुल लाभ कितने का हुआ है? कुल लाभ आप देखिएगा, कुल लाभ हमको 35 का हुआ है। किस पर होंगे? 35 का लाभ हुआ है 82 पर, 35 का लाभ हुआ है 42 पर। अगुण ने क्या कर लेंगे? 100। तो आपका आंसर निकल के आए तो आएगा पर अगुण ने क्या कर लेंगे? 100। यानी कुल कितनी की वृद्धि हो रही है? तो हो रही है 83.1/3% की क्या हो रही है? कुल इनकम में वृद्धि हो रही है। तो आपका आंसर आ गया है। चलिए ये समझ गए हैं आप। फिर से एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन हम ले रहे हैं। कहता है, एक एग्जाम्पल समझिएगा, एक एग्जाम्पल इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इसी टाइप का। कहता है कि सिनेमा हॉल की जो टिकटों की बिक्री थी वो 20% बढ़ गई। सिनेमा हॉल के टिकटों की बिक्री 20% की वृद्धि बढ़ गई। तो सिनेमा हॉल के टिकटों की संख्या 20% की वृद्धि हो गई है। तो 20% की वैल्यू क्या होगी? 1/5। पहले सिनेमा हॉल के 5 टिकट बिकते थे, अब 1 टिकट एक्स्ट्रा बिक रहा है। तो आप कितना टिकटें बिक रही है? 6 टिकट बिक रही है। क्योंकि टिकट के बिक्री में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। तो पहले 5 टिकट बिकते थे, अब 1 की वृद्धि हो गई, तो अब 6 टिकट बिक रही है। और कहता है प्राइस में माने मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई। तो प्राइस में 50% की वृद्धि हो गई। तो पहले 1 टिकट का प्राइस कितना था? 2 रुपया। पहले 1 टिकट का प्राइस कितना था? 2 रुपया। और वृद्धि हुई है तो अब 1 टिकट की प्राइस क्या हो गई? 3 रुपया हो गई। तो 5 टिकट बिके 2 रुपया के भाव से। तो पहले इनकम आता था 10 रुपया और अभी 6 टिकट बिक रही है 3 रुपया के भाव से। आप टिकटों की कुल आय हो रही है, टिकटों पे कुल आय हो रही है 18 रुपया। तो वृद्धि कितनी की हुई है? 8 की वृद्धि हुई है। इनकम में 8 की वृद्धि हुई है। 10 पर अगुण ने क्या कर लेंगे? 100। तो 80% की कुल वृद्धि हो गई। आप ये समझ गए इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करने से पहले कुछ एग्जांपल समझते हैं और एग्जांपल आप अच्छे से समझिए। कहता है कि आय आपकी है, आय आप मान लीजिए कि कोई शॉप खोल के रखे हैं, आप कोई शॉप दुकान चला रहे हैं।
तो दुकान चलाते हैं, तो दुकान जब चला रहे तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को अगर टैक्स देना पड़ता है तो टैक्स देने के बाद मान लीजिए कि आपने 100 रुपया की इनकम की है और गवर्नमेंट को दुकान खोले हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। तो आप टैक्स भरते हैं, कुछ रुपया टैक्स भर देते हैं, तो आपकी शुद्ध आमदनी कितनी हो जाएगी? तो जितनी आपकी आय हो रही है उसमें जब आप टैक्स का रुपया घटा दीजिएगा तो आपकी हो जाएगी नेट इनकम, माने शुद्ध आय आपकी बन जाएगी। तो जैसे मान लेते हैं आपने एक दुकान खोला है और आप दुकान में 200 रुपया कमाते हैं, 200 रुपया कमाते हैं और गवर्नमेंट आप क्या करते हैं, कर देते हैं, टैक्स देते हैं। आप क्या किया, गवर्नमेंट को 20 रुपया का कर दिए, 20 रुपया आप टैक्स दे दिए हैं। तो 20 रुपया आप टैक्स दे दिए तो आप घर लेके कितना रुपया जा रहे हैं? शुद्ध आय कितनी हो रही है आपकी? शुद्ध आय कितनी हो रही है? 80 रुपया हो रही है। शुद्ध आय कितनी हो रही है? 80 रुपया हो रही है। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल और समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक दुकान खोले हैं, आप एक दुकान खोले हैं और आपकी इनकम आज 1000 की हुई, 1000 की हुई है और गवर्नमेंट कहता है कि आपका जो इनकम 1000 है उसमें से हम 100 रुपया का टैक्स लेंगे। तो आपने क्या किया, 1000 में से 100 रुपया निकाल के गवर्नमेंट को टैक्स दिया है। तो टैक्स देने के बाद जो आपकी शेष अमाउंट बच जाती है, तो शेष अमाउंट कितना बच गई? 900 रुपया आपकी शेष अमाउंट बच गई है। तो 900 रुपया जो शेष अमाउंट बची है वही क्या हो गया आपका? शुद्ध इनकम, माने कि आपका क्या हो गया? शुद्ध इनकम हो गया। नेट इनकम आपका वही कहलाएगा, शुद्ध आय। और कर माने होता है टैक्स, और ये क्या हो गया? नेट इनकम, नेट इनकम, और ये क्या हो जाएगी? इनकम। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? इनकम बराबर क्या लिख सकते हैं? आय बराबर क्या लिख सकते हैं? टैक्स प्लस शुद्ध आय। टैक्स प्लस क्या लिख सकते हैं? शुद्ध आय लिख सकते हैं। थोड़ा इसको इंग्लिश में लिख देते हैं। क्या हो गया? इनकम आपकी जो कुल इनकम होती है वो बराबर होती है टैक्स प्लस नेट इनकम के बराबर होती है। दोनों को जोड़ देंगे तो वह इनकम की बराबर हो जाती है, आप जानते हैं। और टैक्स हमेशा आपको किस पे लगेगा? तो टैक्स हमेशा आपको इनकम पे लगेगा। मान लीजिए कि आपने 100 रुपया कमाया है और 20 रुपया का टैक्स देते हैं, तो कितना टैक्स दिए हैं? तो 20% टैक्स दिए। तो 20% निकला कैसे? तो आपने क्या किया, 100 रुपया कमाया है, 20 रुपया का टैक्स दिया, तो आपने 20 रुपया टैक्स दिए। कितना रुपया टैक्स दिए हैं? आपने 20 रुपया टैक्स दिया है। और टैक्स हमेशा दीजिएगा किस पर? जिस पर। तो किस पर दीजिएगा? तो आप दीजिएगा किस पर? आय पर। आय आपकी क्या है? 200 गुना क्या कर लेंगे? 100। तो आपकी टैक्स प्रतिशत आ जाएगी। तो टैक्स प्रतिशत कितना हो रहा है? 10%। ये आपकी टैक्स प्रतिशत आ गई। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, मान लेते हैं कि आपने 100 रुपया की इनकम की, आप 80 रुपया टैक्स दे दिए। 100 रुपया इनकम कमाए हैं, 80 रुपया आप गवर्नमेंट को दे दिए। 80 रुपया गवर्नमेंट को देने के बाद आपका शुद्ध इनकम कितना हो रहा है? 20 रुपया। तो आपने कितना प्रतिशत का टैक्स दिया है? आपने टैक्स कितना दिया है? 80 रुपया का टैक्स दिया है। किस पर दीजिएगा? 100 पर दीजिएगा और क्या करिएगा? गुना 100। तो आप कितना % टैक्स दे रहे हैं? 80% आप टैक्स दे रहे हैं। ये टैक्स प्रतिशत निकालने का तरीका था। और इनकम बराबर होती है कर प्लस शुद्ध आय, कर प्लस शुद्ध आय, टैक्स प्लस नेट इनकम, ये आपकी होगी। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लेते कि आपने 100 रुपया कमाया, गवर्नमेंट को 10 रुपया का टैक्स दे दिया। आप गवर्नमेंट को आप 10 रुपया का टैक्स दिए, तो आप घर लेके कितना रुपया जा रहे हैं? 90 रुपया आप घर लेके जाइएगा। अगर टैक्स में 10 रुपया की वृद्धि हो गई, अगर टैक्स में 10 रुपया की वृद्धि हो गई, पहले टैक्स 10 रुपया देते थे, अब 10 रुपया की वृद्धि, आप टैक्स कितना दे रहे हैं? 20 रुपया। तो आप क्या करते हैं, 100 रुपया में आप 20 रुपया टैक्स दे रहे हैं, तो आपका नेट इनकम कितना हो रहा है? 80 रुपया। 100 रुपया में आपने 20 रुपया टैक्स दे दिया, तो नेट इनकम कितना हो गया? 80 रुपया हो गया। ये 80 आया कहाँ से? तो अगर आप देखिए कर में 10 रुपया की वृद्धि हुई है, कर में 10 रुपया की वृद्धि हुई है, तो आपका नेट इनकम में 10 रुपया की क्या हो गई है? कमी हो गई है।
माने कर आपका बढ़ेगा तो नेट इनकम आपका घटेगा, कर जितना बढ़ेगा नेट इनकम उतना ही घटेगा। देखिए वैल्यू समान होगी, कर अगर 10 रुपया बढ़ रहा है तो नेट इनकम भी 10 रुपया गिर रहा है। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल और समझिए, कर में 30 रुपया की वृद्धि हो गई। तो पहले कर कितना देते थे, 30 रुपया देते थे। कर कितना देते थे, कर पहले पहले कर 10 रुपया देते थे, आप 30 रुपया की वृद्धि हो गई, आप कर दे रहे हैं आप 40 रुपया। तो कर आप 40 रुपया दे रहे हैं कर, तो आप देखिए 100 रुपया में 40 रुपया तो आप कर दे रहे हैं, तो आपका शुद्ध इनकम कितना है 60 रुपया। तो 60 रुपया हो रहा है, तो 90 से 60 हो गया, तो देखिए गिरावट कितनी की हो गई, तो गिरावट यहाँ पे कितनी की हो गई, 30 रुपया की गिरावट हो गई। कितने की गिरावट हो गई है, 30 रुपया की गिरावट हो गई। तो माने कि यहाँ पे देख रहे हैं कर में 30 रुपया की वृद्धि होगी तो नेट इनकम में 30 रुपया की कमी हो जाएगी। माने वैल्यू आपका क्या रहेगा, समान रहेगा। जितना कर में वृद्धि होगी तो नेट इनकम में कमी होगी, कर में कमी होगी तो नेट इनकम में वृद्धि हो जाएगी, मगर प्रतिशत चेंजेज अलग अलग होंगे। वैल्यू समान रहेगी, वैल्यू आपकी क्या रहेगी, समान रहेगी। वैल्यू देखिए यहाँ पे वैल्यू आपकी समान है, मगर वैल्यू क्या है आपका समान है, मगर प्रतिशत चेंजेज अलग अलग होंगे। प्रतिशत चेंजेज क्या होंगे, देखिए 10 रुपया की कर में 10 रुपया की वृद्धि हुई है, किस पर वृद्धि हुई है, 10 पे वृद्धि हुई है गुना 100। माने कहता है कर में कितना % की वृद्धि हुई है, कर में 100% की वृद्धि हुई है, तो नेट इनकम में कमी कितनी की आई है, 10 की कमी आई है, किस पर आएगी 90 पे आएगी, और गुना क्या कर लेंगे 100, तो 1/9 होगा, 11 सही 1/9%। कहने का मतलब कर में 100% की वृद्धि होगी तो शुद्ध आय में 11 सही 1/9% की कमी होगी, मगर डाटा इसका एक्चुअल डाटा जो रहेगा वो क्या होंगे, बराबर हो। जो एक्चुअल डाटा जैसे 10 और 10 क्या होंगे, ये वैल्यू क्या होंगे, बराबर होंगे। जितना गिरेगा उतना ही बढ़ेगा। तो आप इतना समझ गए हैं। आइए क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। आप नोट कर चुके होंगे, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक चीज आप समझ रहे हैं इस बात को, और थोड़ा बढ़िया से और समझ लेते हैं। कहता है इनकम आपकी क्या होगी, तो इनकम आप क्या क्या होगा, टैक्स कितने का टैक्स लिया, टैक्स प्लस नेट इनकम आपको बताएगा कि इनकम बताएगा। कहता है कर कितने का लगा है और शुद्ध आय कितनी है, दोनों को मिला दीजिए तो आपका कुल इनकम निकल के आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। और आप जानते हैं टैक्स हमेशा इनकम पर लगता है, टैक्स हमेशा इनकम पर लगता है, टैक्स बटा इनकम गुना 100, ये टैक्स प्रतिशत निकाल के आपको देता है। आइए क्वेश्चन समझते हैं। आयकर में माने टैक्स में, आयकर में 19% की वृद्धि हो गई, तो टैक्स में 19% की वृद्धि हो गई है, तो नेट इनकम अपने आप गिर जाएगी। तो नेट इनकम में क्या होगी, कमी होगी। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता कि शुद्ध इनकम में यानी नेट इनकम में, शुद्ध इनकम में 6% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। 6% की क्या हो गई है, कमी हो गई है, और दोनों वैल्यू क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो 100 से 100 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो टैक्स बटा नेट इनकम आप लिखिएगा तो होगा 6/19, क्या हो जाएंगे 6/19 हो जाएंगे। तो आप देखिएगा आपका इनकम क्या आ रहा है, इनकम क्या होता है, टैक्स कितने का लगा है, 6 का टैक्स लगा है, और आपका नेट इनकम कितना है, देखिए नेट इनकम कितना है 19 रुपया, यानी आपका जो इनकम बन रहा है कितना रुपया का बन रहा है, 25 का बन रहा है। तो नेट इनकम आपका कितना हो गया, 25 हो गया। तो टैक्स प्रतिशत निकालना है कि आपका कितना % का टैक्स लग रहा है। तो टैक्स कितना का लगा है, टैक्स देखिएगा 6 का टैक्स है, 6 का टैक्स है। टैक्स हमेशा इनकम पर लगता है, तो इनकम आपका कितना है, 25 रुपया कमाते हैं तो 6 रुपया टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, और प्रतिशत में निकालने के गुना 100, 6 से का गुना 100, तो 25 से इसको 25 चौक के 100 और 6 चौक के 24, यानी 24% का क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। तो आइए आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन देख नंबर 23 देख रहे हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, समझेंगे। कहता है आयकर में 17% की वृद्धि हो गई। आयकर में माने टैक्स में क्या हो रही है, टैक्स में 17% की वृद्धि हो गई।
टैक्स में 17% की वृद्धि हो गई है तो नेट इनकम में कमी होगी। तो क्वेश्चन बोलेगा आपको नेट इनकम में क्या कमी हुई है, तो नेट इनकम में 3% की कमी हो गई। तो नेट इनकम में कितनी परसेंट की कमी हुई है, 3% की कमी हो गया। कमी हो टैक्स में जितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है और नेट इनकम में जितना प्रतिशत की कमी हो रही है, उसका जो रियल डाटा आएगा दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अभी एग्जांपल से समझाएं, आप समझे होंगे। ये काट दीजिएगा तो आप देखिएगा टैक्स कितना है, टैक्स 3 रुपया है और नेट इनकम कितना है, 17 रुपया है। तो इनकम कितना हो जाएगा, इनकम हो जाएगा 17 + 3 यानी 20 रुपया आपका इनकम होगा। तो आपको टैक्स प्रतिशत निकालना है, टैक्स प्रतिशत निकालना है। टैक्स कितने का लग रहा है, टैक्स देखिए कितने का लग रहा है, 3 का टैक्स लग रहा है। किस पे लगेगा, इनकम पे। तो इनकम है क्या 20 और गुने क्या कर लेंगे 100, कितना हो जाएगा 20 × 25 100, 15% का आपका टैक्स लग रहा है। आपका आंसर आ गया 15%।